इनका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिससे कि अब जो सपना था तमाम जम्मू कश्मीर वासियों का, तमाम देशवासियों का कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी बन जाएगी। सुबह 8 बजे का समय रखा गया है। कटरा से थोड़ी देर में 8:10 पर रवाना होगी ट्रेन संख्या 26401 कटरा से रवाना होगी। कटरा से चलकर 11:08 पर श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर से सुबह 8 बजे वंदे भारत रवाना होगी। तो कटरा और श्रीनगर से रवाना होगी पहली वंदे भारत। कटरा से थोड़ी देर में 8:10 पर रवाना होने वाली है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि ट्रेन संख्या ये रहेगी 26401 जो कटरा से रवाना होने वाली है। कटरा से चलकर 11:08 पर श्रीनगर पहुंचेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये एक बहुत बड़ा सपना था ये रेल लाइन का, और ये अब जाकर पूरा हुआ है। न जाने कितने ही दशकों से सपना संजोया जा रहा था और अब ये सपना पूरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी है ये, क्योंकि आमतौर पर भारी बर्फबारी के दौरान ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जब हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके पहले ये ट्रेन जब वहां पर सज धज कर तैयार थी, दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजाया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर में आप टिकट देख रहे हैं, 7 तारीख की आज की टिकट है। किस तरीके से इसको रवाना किया जा रहा है। कटरा और श्रीनगर से पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होने वाली है। कटरा से थोड़ी देर में 8:10 पर रवाना होगी। ट्रेन संख्या 26401 रवाना होने वाली है। कटरा से चलकर 11:08 पर श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर से सुबह 8 बजे रवाना होगी। 10:58 पर कटरा पहुंचेगी ये ट्रेन। तो अपना अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस था वो कई घंटों में, कई बार आधा दिन व्यतीत हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि वेदर खराब होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ट्रैवलिंग में समस्या आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी सौगात जो कल पीएम की ओर से दी गई है। और आप सोचिए कि इसका जो किराया है महज 715 रुपए है और सिर्फ 3 घंटे में कश्मीर पहुंचाएगा। कटरा से श्रीनगर के बीच दौड़ेगी 4 वंदे भारत। और हमारे साथ सहयोगी हमारे राजन वैद्य भी जुड़ गए हैं। और क्योंकि ट्रेन रवाना होने वाली है, पहला ऐसा मौका है कि सौगात के बाद ट्रेन रवाना होगी, पहला दिन है। और ऐसे में राजन, जाहिर है कि जो तमाम यात्री इसमें ट्रैवल कर रहे होंगे वो उत्साहित होंगे। क्या नज़ारा है, क्या माहौल है, बातचीत करें, हमें दिखाएं। जी अंकिता, देखिए कल पीएम मोदी ने देश के नाम जो है एक तरह से उनको सौगात दी और आज ईद के मौके पे भी एक तोहफा जो देशवासियों के नाम किया है। कल हालांकि कुछ मीडिया कर्मी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गए थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पहली पैसेंजर जो देश के कोने कोने से जो माता वैष्णो देवी को श्रद्धालु आए थे और कईयों से हमारी बात भी हुई है, उनका सडन प्लान बना है कि वो जब कटरा में आए तो उन्होंने कहा कि जब 3 घंटे की जर्नी है तो हम चाहेंगे कि कश्मीर घाटी भी घूमने जाएं। और आज बच्चे और औरतें और सब फैमिलीज जो है, आज फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं इस ट्रेन में। आप देख सकते हैं कि बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि बच्चे तो ये चाहते हैं कि हम जो चेनाब ब्रिज है उसको देखें हम, और उस पर किस तरह से ट्रेवल करके किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहता है उसको देखें। और काफी संख्या में बच्चे भी इस ट्रेन में मौजूद हैं और जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आप कितने एक्साइटेड, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये पहली बारी है कि हम श्रीनगर जा रहे हैं और वो भी डायरेक्ट वंदे भारत से। ये एक्चुअली पूरे विश्व भर में मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश है भारत का कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और ये उसका एक लाइव एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वो है, और हम बहुत खुश हैं। क्या क्या देखने के लिए आप उत्सुक हैं, आप एक्साइटेड हैं? जी एग्जैक्टली सबसे पहले तो जो चिनाब ब्रिज है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, उसी को देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। मतलब आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज से
जाएंगे जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि और मैं पहली बार जा रहा हूँ ट्रेन में श्रीनगर। हाँ, तो देख सकते हैं कि पहले तो बच्चों का हमने बताया कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। राजन, इनसे ये भी ऐसी पूछिए कि जब families पहले भी हैं। श्रीनगर जाते थे तो कितना समय इन्हें लगता था? जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, जब पहले आप श्रीनगर जाते थे कि कितना वक्त लगता था, और जैसे कि आप 3-3.5 घंटे में यहाँ श्रीनगर पहुँच जाएंगे कटरा से? सर पहले बाई रोड कम से कम 6 घंटा आप मान के चलिए। 6 घंटा तो कंफर्म था कि लग जाते थे जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए बाई रोड। उस पे फिर कभी जो वेदर रिलेटेड इश्यूज, कभी बारिश हो जाएगी तेज़ और लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे तो रोड क्लोज हो जाएगा। मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी बाई रोड था नहीं, तो उसमें फिर आप कभी जाम में भी फंस जाते तो और मुश्किल, कोई परिवार के साथ है तो उस लिहाज से देखें तो ये तो एक चमत्कार है कि ट्रेन जा रही है इतने मुश्किल जगहों से होते हुए, और लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो गई अभी जम्मू से श्रीनगर, या पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए श्रीनगर पहुंचना। अभी आपको कुछ कपल से भी बात करवाएंगे जिनके सडन प्लान बने हैं और ये माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब इनका सडन जो है कश्मीर जाने का भी प्लान बना है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? मैं गोवा से हूँ। गोवा से हमारा नई शादी हुई है, तो हम कटरा में वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए आए थे। तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था एक्चुअली। मैं श्रीनगर जाने वाला था, मतलब यहाँ से अभी जा रहा हूँ श्रीनगर। तो एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, मतलब गाड़ी से जाने के लिए, और बहुत घंटे भी लगते हैं, 8 घंटे कुछ तो लगते हैं। तो अभी ये अचानक मैंने कल देखा इधर इनॉग्रेशन हुआ तो हमने डायरेक्ट बुक कर ली, और अभी हमें अच्छी तरह से जाने को मिल रहा है। तो पहली दफा जाएंगे आफ्टर मैरिज? हाँ, पहली दफा। आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। तो क्या क्या देखना चाहेंगे आप कश्मीर घाटी में? मुझे पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम। हाँ, दोनों हम गोवा से फर्स्ट टाइम आए। देख सकते हैं कि लोग गोवा जाते हैं, लेकिन अब गोवा से लोग कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और उनको एक्साइटमेंट और बहुत ये ज्यादा है। और राजन, ऐसी ये बहुत बदलते सी भारत की families हैं। तस्वीर है। 8 बज गए राजन, क्या कोई ऐसी हलचल दिखाई दे रही है कि ट्रेन शुरू होने वाली है? और सबसे बड़ी बात तो राजन ये है कि आप खुद भी जब इतिहास बन रहा है, इतिहास के आप गवाह होने वाले हैं। आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है? आप पहली बार जब ट्रेन चलेगी तो आप खुद भी तो इस ट्रेन में मौजूद हैं। देखिए अंकिता, मैं कल भी इस ट्रेन में मौजूद था जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी, और आज भी इस ट्रेन में मौजूद हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांचित करने वाला था और बहुत ही एक्साइटमेंट हुई मेरे को, क्योंकि कल जब मैं चिनाब ब्रिज से निकला तो वाकई ही एक प्राउड फीलिंग अपने मन में आती है कि हमारे देश के जो इंजीनियर हैं वो किस तरह से उन्होंने किस तरह से लोहा मनवाया है। विश्व की निगाहें जो है चिनाब ब्रिज पे बनी हुई थी, और किस तरह से ट्रेन जो लगभग उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से थी जब वो चिनाब ब्रिज से निकली, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी सब लोगों में, मेरे में भी एक्साइटमेंट थी। और मैं जिस तरह से अब आज हिस्सा बना हूं, कश्मीर घाटी तक पहुंचूंगा इस ट्रेन में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि कभी जब भी मैं बाय रोड गया हूं काफ़ी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें इस तरह की आती हैं कि एक या तो ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई दफ़ा रामबन के पास जब पस्सियां आती हैं तो वहां पे जो ट्रैफिक जाम होता है उसके चलते 3 घंटे तो ट्रैफिक जैम में लगते हैं। तो यानी कि 3 घंटे में अब मैं कश्मीर घाटी पहुंचूंगा, और ये अपने आप में बहुत ही एक सुखद एक्सपीरियंस है। और जो बच्चे हैं मुझे बहुत एक्साइटेड किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ कश्मीर जाने वाले लोग भी हैं जिन्होंने अपना बाय एयर का टिकट कैंसिल करवा के और यहाँ टिकट लिया है, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी, उनसे भी बात करेंगे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम सबूर मलिक। आपने बताया हमें कि आपने टिकट कैंसिल करवाए अपने बाय एयर के, क्यों ऐसा किया आपने? मतलब ये एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर ओवर 25 इयर्स नाउ। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आज हम पहली बार देख रहे हैं हाईएस्ट ब्रिज, ओवरऑल वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो आई कम फ्रॉम श्रीनगर, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई सारे टूरिस्ट इंक्लूडिंग सम फ्रॉम ग्वालियर हैव जस्ट कम टू सी एंड फील द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रेन। सो रियली वंडरफुल, सिमिलर फॉर मी। आपको आज ईद का तोहफा मिल गया? ईद का तोहफा मिल गया, इनफैक्ट मैं भी ईद मनाने के लिए ही जा रहा हूँ। तो जो ईद मनाने के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं उनको आज ईद का तोहफा मिल गया है, और ये सब लोग राजन, भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। कैसा है आपके?
So we are very हाँ, excited. बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। आप भी भारत माता की जय बोल सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये एक्साइटमेंट है, ये जोश है, और ये ऐसा नहीं है कोई दिखावा है, बल्कि अंदर से ही फीलिंग ऐसी एक्साइटमेंट वाली है कि जल्द से जल्द ट्रेन शुरू हो जाए, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में ये ट्रेन चल पड़ेगी और फिर इनका जो अनुभव होगा वो हम इनसे पूछेंगे, इनसे साझा करेंगे कि किस तरह का आपका अनुभव रहा, क्योंकि बहुत से लोग हैं बहुत से लोग हैं या सभी लोग ऐसे ही हैं इसमें ट्रेन में जो पहली दफा वंदे भारत ट्रेन में कश्मीर घाटी जाएंगे। तो ऐसे में इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अपने आप में राजन, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक एलईडी स्क्रीन भी लगी है, उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो ये एलईडी स्क्रीन है, इसमें सब लोगों के लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं वो बताए गए हैं। उसके साथ साथ ये बताया जाएगा इसमें कि जो चेनाब ब्रिज है वो कितने समय में बना है, कितना पैसा लगा है, किस तरह से वो इंजीनियरिंग मार्वल है। उसके साथ साथ अंजी खट, जितने भी रास्ते में स्टॉप्स हैं उसके प्रति जो है लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, और लोगों को ये भी बताया जाएगा कि क्या कुछ उनको करना है, क्या नहीं करना है। यानी कि लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं वहाँ, यहाँ पे लैपटॉप्स जो है चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। और ये देखें बच्चे जिस तरह से ट्रेन में घूम रहे हैं, ये भी इस इतिहास का इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनेंगे बच्चे। हालांकि इनको ये नहीं मालूम है कि ये पहली दफा ये वंदे भारत ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये बड़े होंगे और वाकई ये बहुत ही सुखद महसूस करेंगे कि हम भी उस ट्रेन का हिस्सा बने थे जो पहली ट्रेन कटरा गई थी, पैसेंजर्स के साथ गई थी। तो ये लोग जो हैं काफी खुश हैं। ये कश्मीर जाने वाले लोग हैं ज्यादातर इसमें, और जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी है और कश्मीर के लोगों के लिए एक सौगात है, तोहफा है, क्योंकि काफी दिक्कतें जो है उनको पेश पहले आती थी, क्योंकि कई दफा जो नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक हो जाता था रामबन के पास या कई पसियां आने से। तो आज उनके लिए ये सुखद बात है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, और ट्रेड बहुत ज्यादा इससे बूस्ट होने वाला है, क्योंकि कश्मीर घाटी का सेब, वॉलनट, आलमंड जो है देश में विदेश में काफी विख्यात हैं, और यहाँ से जब वो सीधे मार्केट तक पहुंचेंगे तो वापस जो है किसानों को फायदा होने वाला है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की इकोनॉमी को फायदा उससे होने वाला है। और उसके साथ टूरिज्म तो हम देख ही सकते हैं। हमने मैक्सिमम लोगों से बात की, उनका कहना था कि सडन उनका प्रोग्राम बना है, यानी कि आज कोई भी सिंगल सीट खाली नहीं है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि आज ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस कश्मीर गाड़ी है जो ट्रेन चल पड़ी है अंकिता, और इसमें टनल्स बहुत ज्यादा हैं, और अब एक्सपीरियंस जो है अब ये लोग करने वाले हैं उसका। और जिस तरह से लोगों के सडन प्लान बने और सिंगल सीट खाली नहीं है, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो आज जाना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, यानी कि जो टिकट की ऑक्यूपेंसी है वो 100% है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना एक्साइटमेंट राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन विकास की पटरी पर दौड़ती हुई वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हैं। देखिए 8:10 का समय रखा गया था, कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना हुई ये ट्रेन, और ये इतिहास बनता हुआ आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कटरा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन चल पड़ी है, सुबह 8:10 का समय रखा गया था, कटरा से रवाना हो गई है वंदे भारत ट्रेन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था, और उसके बाद आपको बताएं 9:58 पर बनिहाल ट्रेन पहुंचेगी, 11 बजे श्रीनगर पहुंचेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, और लोगों के चेहरों की खुशी आप देख रहे हैं। और अब राजन, हम कह रहे थे, जिस तरीके से बता रहे थे, और जब आप एक्साइटमेंट का जिक्र करते हैं, क्योंकि बच्चों को इस बात की ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है, ज्यादा खुशी, ज्यादा एक्साइटमेंट तो बड़ों के चेहरे पर दिख रही है, क्योंकि वो जानते हैं ये बात कि इतिहास बन रहा है, और इतिहास के साक्षी, इतिहास की टेस्टिमनी वो लेकर आगे भविष्य में बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये जो लोग हैं ये वाकई इतिहास के जो है साक्षी बने हैं आज जो इस ट्रेन में बैठे हैं, और वाकई इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो ज़्यादा एक्साइटमेंट उन लोगों में है जो जम्मू कश्मीर के बाहर जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं, उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो कश्मीर घाटी कई लोग पहली दफ़ा जाएंगे, कई पहले गए हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ये जो है उनको लगता है ये सबसे अच्छा रहने वाला है। आप क्या कहेंगे? जी मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी। तब पहली बार तब 19 अप्रैल को तब कैंसिल हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। तो इस बार शायद मेरे किस्मत में था, तो हम लोगों ने टूर बनाया, और मोदी जी ने इतना ज़्यादा हम लोगों को खुशी दी है जो हम कुछ बयान ही नहीं कर सकते। पहले भी गए हैं आप कश्मीर? हाँ, पहले एक बार जा चुकी हूँ।
तो ये मेरा दूसरी बार है वादियों में। तो मैं तहे दिल से मोदी जी का और सबका बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो मोदी जी का यहाँ पे थैंक्स जो है वो किया गया है। यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो उनका कहना है कि जिस तरह से ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस के बावजूद इसको मुकम्मल किया गया है काम को, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही दो चीजें राजन, दो चीजें लोगों से पूछिए, क्लियर कीजिए कि जब पहले कटरा से श्रीनगर वो जाते थे तो कितना खर्चा आता था अमूमन, क्योंकि 715 रुपए की टिकट वंदे भारत की बताई जा रही है, और टाइम कितना लगता था? अगर 2-3 यात्री आपके पास हों, इस बात का जवाब दे पाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनसे हम जानेंगे जो लोग ट्रैवल किए हैं। पहले जब आप जाते थे आपका खर्चा और समय कितना लगता था कश्मीर घाटी, और अब कितना आपको जब 3 घंटे में पहुंचे कितना बचत होगा उसका? पहले जब जाते थे तो प्लेन में ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार रुपए खर्चा हो जाता था, और अब ये बहुत सस्ती है, ऑलमोस्ट 800 रुपीज पर पर्सन। और टाइम अगर हम बाई रोड जाएं तो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लग जाते थे, और दिस जर्नी विल बी कंप्लीटेड इन 3 आवर्स। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन राइड टू श्रीनगर, एंड feeling extremely proud to witness the engineering marvels that our country has made, and it's a very proud moment for us. काफी टाइम आपका लगता था, पैसा लगता था, आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। बड़ी खुशी हो रही है कि आज पहली ट्रेन से हम जा रहे हैं, और एक नेशनलिज्म यूनिटी के जो है ये भी शो हो रही है कि जो इंडिया है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। आपने कितना पैसे का बचत हो? पहले लगभग जब प्लेन से जाते थे तो 20,000 रुपए भी सिंगल साइड पड़ जाता था, और अब तो ये है कि हम 800, 1000, 2000 रुपए में लोट सोट हमारा हो जाएगा। तो आना जाना जो है लगभग 2000 रुपए में अब हो जाएगा इन लोगों का, और पहले 20,000 एक साइड का जो है, जो बाय एयर जब जाते थे तो उसका किराया ये लोग देते थे। तो आज ये लोग काफी खुश हैं, पैसे की बचत और समय की बचत, क्योंकि समय बहुत कीमती है, और मेन बात यही होती है कि जब समय बचता है तो कुछ एक्स्ट्रा घूमने को मिलता है। यानी कि अगर 2-3 घंटे पहले मिलेंगे, होटल में चेक इन कर लेंगे, उसके बाद कहीं डल लेक पे घूमने जा सकते हैं, वहां पे किश्ती का, वहां पे हाउस बोट का आनंद ले सकते हैं। तो ये जो समय बचा है लोगों का, ये बहुत कीमती है। जी ठीक है राजन, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए, और अपने कैमरा पर्सन से अगर संभव हो तो बाहर का नजारा दिखाइए, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह की खिड़कियां होती हैं उससे वाइड चौड़ी खिड़कियां हैं, और अब जब ये तमाम यात्री और आप खुद भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो जाहिर है यूरोपियन कंट्रीज वाली फील आ रही होगी, क्योंकि ऐसे नजारे हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे पहले। बिल्कुल अंकिता, सही कहा कि पहले फिल्मों में जो हम कई दफा स्विट्जरलैंड देखते थे कि वहाँ किस तरह की ट्रेन चलती हैं, शीशे से लोग बाहर देखते हैं, और वहाँ किस तरह की दृश्य और लुफ्त अंदोज करने वाले जो ब्यूटी है उसको देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे सर्दियाँ होंगी, जब यहाँ पे पहाड़ों पे स्नोफॉल होगा, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो दृश्य क्या होंगे, और उस वक्त कितना लुफ्त अंदोज यहाँ के लोग होंगे, और उस वक्त टूरिज्म कितना बढ़ेगा। क्योंकि सर्दियों में हालांकि पहले इतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं जाता था, कोई सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है कश्मीर घाटी में, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस ट्रेन के आने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, एसी कोचेस हैं, और सर्दियों में भी लोग काफी जाएंगे कश्मीर घाटी, और वहां पे जो स्नो है, आइस है, उसका मजा लेंगे, और काफी टूरिज्म जो है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि कल पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया, कोई भी बाधा जो है जम्मू कश्मीर के विकास को अब वो रोक नहीं पाएगी, और वही लगता है कि जो लोगों का उत्साह है, देखिए पहलगाम की घटना, यहाँ लगता ही नहीं है कि किसी के चेहरे पे कोई शिकन है, कोई डर है, कोई खौफ है, ऐसा। अब जब क्योंकि राजन आपने पहलगाम की घटना का जिक्र कर दिया है, और दूसरा यह है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर है कि कनेक्शन भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आपके पास लौटेंगे हम, सिग्नल की दिक्कत हो रही है, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए बच्चों से ज्यादा एक्साइटमेंट बड़ों के चेहरे पर है, और उसकी वजह यह है कि बड़े जितने भी हैं वो ये जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो मौका है, ये अवसर है, इसकी ग्रेविटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और यही वजह है कि बच्चों से ज्यादा बड़े इस ट्रेन में सफर करने को लेकर उत्साहित हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से कटरा से रवाना हो चुकी है पहली वंदे भारत ट्रेन। 11:08 पर श्रीनगर पहुंचेगी, और भारत माता की जय के नारों के साथ, जयकारों के साथ इस ट्रेन की शुरुआत